हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्विक सुपर फास्ट एकेडमिक पर। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं वनडे एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लॉक, जिससे क्या होता है कि हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछ लिया जाता है। तो आज हम अध्ययन करेंगे किसके बारे में, क्लॉक के बारे में। यानी कि हम ये देखेंगे क्लॉक में किस तरह का क्वेश्चन, वह कहाँ से कैसे क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है। चलिए थोड़ा सा हम क्लॉक को स्टार्ट करने से पहले उसका थोड़ा फिजिकल रूप दिखाना चाहते हैं। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ से कि अगर हम क्लॉक की बात करें तो यहाँ पे होता क्या है कि ये हमारी घड़ी है। इस घड़ी को अगर हम ध्यान से समझे तो इस घड़ी में स्पेशली 3 सुइयाँ होती हैं। एक तो होती है मिनट वाली सुई, और दूसरी होती है घंटे वाली सुई, और तीसरी क्या होती है, सेकंड वाली सुई। तो हमारा जो मेन होता है वो घंटे और मिनट वाली सुई, सेकंड वाली सुई से उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। पहले इन दोनों को समझते हैं। तो अगर हम यहाँ से ध्यान समझे, ये आपका पूरा डायल होता है। ये आपका क्या होता है, पूरा डायल होता है। अब अगर हम ध्यान रखें तो एक जो डायल होता है वो कितने मिनट का होता है, तो ध्यान में रखिए, अगर यहाँ से यहाँ तक हम देखें तो यहाँ देखिए, जो छोटा छोटा जो गैप होता है इसको मिनट बोलते हैं। तो जो पूरा एक डायल होता है वह 60 मिनट का होता है। कितने मिनट का, 60 मिनट का। पहला पॉइंट हमें मिल गया कि एक डायल कितने मिनट का होता है, 60 मिनट का। दूसरा, अगर एक और चीज समझे कि एक पूरे डायल में, यहां से देखिए, ये 1 घंटा होता है ना। तो टोटल अगर हम देखें तो टोटल हमारा कितना घंटा होता है, 12 घंटा। यानी कि अगर हम एक डायल की बात करें तो एक डायल में टोटल कितना घंटा होता है, 12 घंटा होता है। और एक डायल में कितना मिनट होता है, तो कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। और आप जानते हैं कि एक डायल यानी कि एक वृत्त होता है, और एक वृत्त में जो कोण बनता है, वृत्त का कोण कितने अंश का होता है, 360 अंश। अब अगर हम इस हिसाब से चले तो सोच के देखिए, अगर हम घंटे वाली सुई अगर एक डायल पूरा चल रही है, बताइए घंटे वाली सुई एक डायल पूरा चलेगी तो कितना घंटा चलेगी, 12 घंटा चलेगी। और 12 घंटे चल रही है तो कितने अंश का कोण बनाएगी, तो टोटल वो बनाएगी कितने अंश का कोण, 360 अंश। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर घंटे वाली सुई 12 घंटे चल रही है तो वह कितने अंश का कोण बनाएगी, 360। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 12 घंटा में कितने अंश का कोण बनता है, तो 360 अंश। दूसरा एक और समझिए कि जब मिनट वाली सुई एक डायल पूरा करती है तो वह कितने अंश का कोण बनाती है, तो वह टोटल कोण बनाती है कितने अंश का, 360। इसका मतलब हम कह सकते हैं, और एक डायल होता है 60 मिनट का। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 60 मिनट में कितने अंश का कोण बनता है, तो 60 मिनट में टोटल कोण बनता है कितने अंश का, 360 अंश का। अब यहां से हमें कुछ पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट को ध्यान में रखते हैं, है ना। तो चलिए थोड़ा समझते हैं इस पॉइंट को। अगर हम यहाँ पे घंटे वाली सुई के लिए बात करें, किस सुई के लिए बात करें, घंटे वाली सुई के लिए। तो घंटे वाली सुई के लिए अगर हम बात करें तो बताइए, अभी हमने बताया कि घंटे वाली सुई जब 12 घंटा चलती है तो कितने मिनट का कोण, कितने अंश का कोण बनाती है, 360 अंश। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 12 घंटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो बताइए, अगर घंटे वाली सुई 1 घंटा चलती है तो कितने अंश का कोण बनेगा, तो 360/12। तो घंटे वाली सुई में 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाएगी, अगर हम बात करें तो कितने अंश का कोण बनाएगी, 30 अंश का। यानी कि अगर घंटे वाली सुई, ऐसे समझिए, घंटे वाली सुई 1 घंटा चलती है तो कितने अंश का कोण बनाएगी, 1 घंटा अगर वो चल जाएगी तो 30 अंश का कोण बनाएगी। कितने अंश का कोण बनाएगी, 30 अंश का कोण बनाएगी, है ना। और आप समझते हैं, साथ में एक चीज और ध्यान रखिए, जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलती है तब भी घंटे वाली सुई चलती है, लेकिन वो आभास नहीं होता, वो बहुत ही छोटा कोण होता है। तो थोड़ा उसको देखिए कि अगर मिनट वाली सुई 1 मिनट चलती है तो घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी। तो चलिए इस पॉइंट को समझते हैं। आप जानते हैं कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है हमारा, तो 1 घंटे में होता है 60 मिनट। इसका मतलब 60 मिनट चलेगी तो कितने अंश का कोण बनाएगा, 30 अंश। भाई, जब आप जानते हैं ना, घंटे वाली सुई 1 घंटा चलता है तो मिनट वाली सुई कितना, 60 मिनट चल जाती है। इसका मतलब 60 मिनट कितना होगा, 300। तो अगर मिनट वाली सुई 1 मिनट चली तो घंटे वाली सुई कितने अंश का चलेगी, तो 360/30/60। तो कितना होगा, 1/2 अंश। यानी कि अगर मिनट वाली सुई एक एक मिनट चलेगी, अगर मिनट वाली सुई 1 मिनट चलेगी तो कितने अंश का कोण बनाएगी, 1/2 अंश। फिर से एक बार समझिए, आप जानते हैं घंटे वाली सुई अगर 12 घंटे चलती है तो कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश। तो 1 घंटा चलेगा तो कितना हो जाएगा, तो 360/12। 1 घंटे में हमारा बनेगा कितने अंश, 30 अंश। और आप जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलती है तो घंटे वाली सुई भी थोड़ा बहुत कोण बनाती है। आप जानते हैं, देखिए ध्यान में रखिए, 1 घंटा अगर घंटे वाली सुई चलती है तो मिनट वाली सुई कितना चल जाती है, 60 मिनट। इसका मतलब 1 घंटा कितने अंश के बराबर हो जाएगा, 60 मिनट। तो 60 मिनट में 30 अंश, तो 1 मिनट में 1/2 अंश हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार हम मिनट वाली सुई के लिए देख लें। इसी प्रकार हम किसके लिए देख लें, मिनट वाली सुई के लिए।
किसके लिए देखेंगे? मिनट वाली सुई के लिए, मिनट वाली सुई। तो ध्यान में रखिए, मिनट वाली सुई जब क्या होती है, मिनट वाली सुई एक पूरा राउंड चलती है, हमने अभी बताया कि एक पूरा राउंड चलती है तो कितने मिनट चलती है? 60 मिनट। और एक राउंड कितने अंश का होता है? 60, 360 अंश। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 60 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 अंश। तो 1 मिनट में कितना होगा? 360 बटे 60, यानी कि मिनट वाली सुई 1 मिनट चलेगी तो कितने अंश का कोण बनाएगी? 6 अंश का कोण बनाएगी। मिनट वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी? 6 अंश का कोण बनाएगी। अब इन्हीं दोनों को हम क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। इन्हीं दोनों फार्मूलों को हम क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे अगर हमने ये क्वेश्चन दे दिया, हमने ये कहा कि बताइए, ऐसे हमने कहा कि बताइए कि डेढ़ घंटे में घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी? डेढ़ घंटा मतलब 1 घंटा 30 मिनट। तो ये क्वेश्चन है कि डेढ़ घंटे में घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी, है ना? तो अब यहां से हम देखिए क्या करेंगे, है ना? तो यहां से हम क्या करेंगे, तो डेढ़ घंटे, अब आप जानते हैं 1 घंटे में कितना होता है? यहां पे देखिए, ये घंटा ये मिनट है, तो घंटे वाले में कितने से गुणा कर दें? 30 से। और मिनट में कितने से गुणा कर दें? 1/2 से। तो घंटे में 30 से, मिनट वाले में 1/2 से गुणा कर दीजिए। तो 30 से कम 30 प्लस 30 का 1/2 से गुणा, तो 30 का 1/2 से गुणा यानी कि 30 गुणे 1/2, तो कितना हो जाएगा? 30 प्लस 15, यानी कि कितने अंश का कोण बनाएगा? 45 अंश का। यानी कि घंटे वाली सुई अगर डेढ़ घंटा चलती है तो कितने अंश का कोण बनेगा? 45 अंश का। अगर हम वही मिनट वाली सुई के लिए बात करें, इसी क्वेश्चन में हम ये देखें कि मिनट वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी, तो ध्यान में रखिए, इसमें मिनट कितना है? 30। इसमें मिनट कितना है? 30। तो आप जानते हैं 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनता है? बताइए, 6 अंश। तो 30 मिनट में कितना होगा? तो 30 गुणे 6 कितना हो जाएगा? 180 अंश। कितने अंश का बनेगा? 180 अंश का बनेगा, है ना? और साथ में या ये पूरा पूछ ले कि पूरा अगर क्वेश्चन पूछ ले कि अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि डेढ़ घंटे में, सॉरी, क्वेश्चन ये है कि डेढ़ घंटे में मिनट वाली सुई कितना है? अच्छा, इसको मिनट में कन्वर्ट किया जाए तो कितना हो जाएगा बताइए? तो मिनट में अगर हम कन्वर्ट करें तो 1 मिनट में होता है 60 मिनट, और 60 ये प्लस 30 तो टोटल कितना हो जाएगा? 90। और 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनता है? 6 अंश। तो कितना हो जाएगा? 540 अंश। यानी कि मिनट वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी? 540 अंश का कोण बनाएगी। कितने अंश का कोण बनाएगी? 540 अंश। जैसे इस पे एक क्वेश्चन दे दे, अब इसको मिटा रहे हैं, इसको आप कॉपी बना लीजिएगा अपना, है ना? नोट्स बनाते चलिए। साथ में क्या करिएगा? नोट्स बनाते चलिएगा, है ना? ताकि आपके पास क्या होगा, वो नोट्स बना रहेगा तो आपको चीजें क्या होंगी? समझ में आएंगी। जैसे अगर हमने ये क्वेश्चन कह दिया, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, थोड़ा समझिए, यहाँ पे इन सारी पॉइंट्स को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 1 घंटे में हमें कितना मिल गया? तो 1 घंटे में हमें मिल गया कितने अंश? 30 अंश। 1 मिनट में कितने अंश? 1/2 अंश। और मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी? 6 अंश, है ना? ये चीज ध्यान रखिए। अब जैसे अगर हमने ये कह दिया, हमने ये क्वेश्चन कह दिया कि हमने ये कह दिया कि 10 से 11:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का अंतर होगा? अब थोड़ा सोच के देखिए, अगर हम यहां से देखें 10 से 11:30 तो कितना घंटा हो जाएगा? 1 घंटा 30 मिनट। 10 बजे से लेकर 11 बजे 30 तक। तो अगर हम इसको दो तरीके से लगाते हैं, फर्स्ट मेथड निकालें, हम क्या करें, पहले इसको दोनों को मिनट में कन्वर्ट कर दें। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1 मिनट, 1 घंटा में कितना मिनट? 60 और प्लस ये 30, तो टोटल कितना मिनट हो जाएगा? 90 मिनट। कितना मिनट हो जाएगा? 90 मिनट। और आप जानते हैं 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना, घंटे वाली सुई कितने इसका कोण बनाती है? तो 1/2। तो 90 मिनट में, तो अब अगर हम घंटे वाली सुई के लिए बात करें तो 90 गुणे 1/2 कितने अंश हो जाएगा? 45 अंश। वहीं अगर हम मिनट वाली सुई की बात करें तो बताइए, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है? 6। तो 90 मिनट में कितना हो जाएगा? 90 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा? 540 अंश। अब बताइए, अगर इन दोनों के बीच का कोण पूछेगा तो इन दोनों का अंतर कर दीजिएगा। तो इन दोनों का अंतर करेंगे तो 540 में से 45 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 495 अंश। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 495 अंश, है ना? ये हमारा क्वेश्चन होगा। जैसे इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता, और डीपली थोड़ा चलते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि 4 बजकर या 3 बजकर 40 मिनट पर
3:40 पर दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुई मतलब यहाँ पे कौन सा, घंटे और मिनट सुई की बात कर रहे हैं, दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, है ना। तो चलिए थोड़ा समझते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें घंटे वाली सुई के लिए निकालेंगे। किसके लिए, घंटे वाली सुई के लिए। बताइए, आप पढ़े हैं 1 घंटे में कितना होता है, 30। तो कितने, इसमें कितने गुणा कर देंगे, 30, और मिनट में 1/2 से, तो कितना हो जाएगा, 30 तिया 90, और 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20। यानी कि घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी, 110 अंश। घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी, 110 अंश। वहीं मिनट वाली सुई के लिए अगर हम बात करें, मिनट वाली सुई के लिए, तो बताइए मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, 6। तो 40 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 40 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 240। अब बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ये 3:40 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण होगा, दोनों सुइयों के बीच का कोण पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है। बताइए दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, तो आप इसमें से इसका अंतर कर दीजिएगा। तो 240 में से 110 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 130 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 130 अंश होगा। जैसे एक और क्वेश्चन अगर हमने ये दे दिया, हमने ये क्वेश्चन दे दिया, हमने ये क्वेश्चन दे दिया कि 6:18, 6:18 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, कितने अंश का कोण बनेगा, ये हमारा क्वेश्चन है 6:18 पर। अब चलिए पहले आप घंटे का कोण निकाल लीजिए, फिर मिनट का कोण निकाल लीजिए। जो अंतर आएगा आप क्या करिएगा, उसका आप क्या करिएगा, वहां से उसका अंतर कर दीजिएगा, तो दोनों के बीच का कोण निकल जाएगा। तो अगर हम घंटे वाली सुई के लिए, एच फॉर यहाँ पे घंटा, हावर, हावर मतलब घंटा, तो घंटे वाली सुई के लिए अगर हम बात करें, इसमें कितने से गुणा होता है, 30 से। इसमें कितने से गुणा, 1/2 से। तो 6 18, 180, और 18 का आधा कितना हो जाएगा, अरे भाई 1/2 से गुणा करने का मतलब आधा ना होता है, तो 18 का आधा कितना हो जाएगा, 9। यानी कि घंटे वाली सुई टोटल कितने अंश का कोण बनाएगी, 189 अंश का। घंटे वाली सुई टोटल कितने अंश का कोण बनाएगी, 189 अंश का। वहीं मिनट वाली सुई की अगर हम बात करें, मिनट वाली सुई के लिए, तो मिनट वाली सुई मतलब कितना चल रही है, 18 मिनट चल रही है। भाई मिनट वाली सुई कितना मिनट चली, 18 मिनट चली है। तो 18 और 1 मिनट में कितना होता है, 6। तो 18 6 का कितना हो जाएगा, 108। अब बताइए दोनों का अंतर निकाल लीजिए। तो इन दोनों का अंतर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और यहाँ पे 8, है ना। कितने अंश हो जाएगा, 81 अंश। कितना हो जाएगा, 81 अंश हो जाएगा। यानी कि 6:18 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, 81 अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का बनेगा, 81 अंश का कोण बनेगा, है ना। अब जैसे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है। अब थोड़ा आपके लिए भी एक क्वेश्चन डाल देते हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए डाल रहे हैं, थोड़ा करके दिखाइए, है ना। 4:12 पर दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, कितने अंश का कोण बनेगा, थोड़ा बनाइए। 1 मिनट का टाइम है ना, थोड़ा कोशिश करिए। चार बज के 12 मिनट, चलिए थोड़ा कोशिश करते हैं। देखिए हमारा है 4:12 पे, तो आप क्या करिए, यहाँ पे 4:12, तो घंटे वाली सुई के लिए निकाल लीजिए कोण। तो इसमें 30 से गुणा, इसमें 1/2 से, तो कितना हो जाएगा बताइए, 120 प्लस 12 का आधा 6, तो टोटल कितने अंश का कोण बनाएगा, 126 अंश, है ना। मिनट वाली सुई के लिए देखिए, तो मिनट वाली सुई टोटल इसमें कितना, ये तो 4 घंटा, ये 12 मिनट, और 1 मिनट में कितना होता है, 6, तो 12 मिनट में, तो 12 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 72। अब इन दोनों का अंतर कर लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो 6 में से 2 जा कितना हो जाएगा, 4, है ना। 6 में से 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 12 में से 7 जा कितना हो जाएगा, 5। यानी कि 4:12 पर, जैसे यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ये क्वेश्चन हमारा है कि 4:12 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनता है। जैसे यहाँ पे हम दिखा दे आपको, 4 बजे लिख, चलिए 4:12 दिखा दीजिए, है ना। अब ये 1 बजे, ये कितना हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना।
ये देखिए आपका 4, ये 4 और ये आपका हो गया 12 मिनट। ये 4:12 हो गया। अब हमें ये देखना है ये दोनों, ये वाला कोण कितने अंश का कोण होगा? इन दोनों के बीच यानी कि घंटे और मिनट के बीच में ये वाला कोण कितने अंश का कोण बन गया? तो वो कितना होगा? 54 अंश, है ना? कितने अंश का होगा? 54 अंश का होगा। अब समझ में ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4:12 पर ये 12 मिनट है, तो इन दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा? तो कितना होगा? 54 अंश का होगा। ये छोटा वाला कोण। लेकिन अगर कहीं दीर्घ कोण पूछ ले, ये लघु कोण, ऐसे लघु कोण ही हमेशा पूछता है, लेकिन अगर कहीं कंडीशन डाल दे कि दीर्घ कोण कितना होगा, तो आप ये वाला कोण निकालिए। अब ये वाला कोण कैसे निकलेगा? तो 360 में से आप 54 घटा दीजिएगा। 360 में से 54 को क्या करिएगा? घटा दीजिएगा। जैसे अगर हमने ये क्वेश्चन बोल दिया, इसी क्वेश्चन में हमने ये कह दिया कि बताइए कि 5 बजकर ऐसे या 4:50 पर हमने ये क्वेश्चन दे दिया, ये वाला 4:50 पर, ये मान लीजिए आपका हो गया 4:50, ये है ना। क्वेश्चन ये दे दे कि 4 बजकर ये 50 मिनट हो रहा है, तो 4:50 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण होगा? चलिए निकाला जाए इस क्वेश्चन को थोड़ा, 4:50 वाला, है ना। तो यहां से आप क्या करेंगे, अगर हम ध्यान रखें तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 4:50, 4:50। तो अब यहां से आप पहले घंटे वाली सुई का कोण निकाल लीजिए, यानी कि घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी? इसमें 30, इसमें 1/2, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, 50 का आधा कितना हो जाएगा? 25, तो कितना अंश का हो जाएगा? 145, है ना। वहीं मिनट वाली सुई के लिए अगर हम बात करें, तो मिनट वाली सुई भाई 50 मिनट है, तो 50 गुणे कितना हो जाएगा? 6, 1 मिनट में 6 है, तो कितना हो जाएगा? 300। अब इन दोनों का अंतर कर दीजिए, इन दोनों का अंतर हो जाएगा आपका 155 अंश। कितना हो जाएगा? 155 अंश। यानी कि 4:50 पर जो घंटे और मिनट वाली सुइयों के बीच का ये जो कोण है, वह कितने अंश का हो गया? वह हो गया 155 अंश का होगा, है ना। वो कितना अंश का होगा? 55 अंश, 155 अंश का हो जाएगा। उम्मीद होगा आपको क्वेश्चन क्या होगा? समझ में आ रहा होगा, है ना। अब इसको देखिए दूसरी टाइप, ये तो टाइप फर्स्ट है, घंटा और मिनट देकर पूछ ले घंटे और मिनट के बीच में कितने अंश का कोण होगा। लेकिन इसमें टाइप सेकंड का जो क्वेश्चन होता है उसको थोड़ा देखा जाए। टाइप सेकंड ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, यानी कि अगर हम देखें टाइप सेकंड, ये फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन था, अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन हम देखें। क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा कि 3 पर घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से 10 अंश या 20 अंश आगे होगी। क्वेश्चन क्या है? 3 बजकर, या ऐसे क्वेश्चन पूछ ले 3 से 4 के बीच बीच कब घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से 10 अंश आगे होगी। ये हमारा क्वेश्चन है। फिर से क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन ये है कि 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 मतलब 3 बजकर कितने मिनट पर, 3 से 4 के बीच कब घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से 10 अंश आगे होगी, है ना। ऐसे थोड़ा समझिएगा। ये मान लीजिए ये 3 से 4 के बीच मतलब ऐसे समझिए, ये हमारा हो गया, है ना। यहाँ पे समझिए ये 3 बजकर, मान लीजिए ये देखिए ये 3 से 4 के बीच है ना, तो हमें ये क्वेश्चन पूछना है कि ये घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से कब 10 अंश आगे होगी। मान के चलिए 10 अंश आगे है, तो इस टाइम आप क्या बज रहा है कि 3 बज के कुछ मिनट हो रहा है कि नहीं, 3 बज के 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट जो भी हो रहा है, तो हमें यही क्वेश्चन ढूंढना है कि 3 से 4 के बीच यानी कि 3 बज के कितने मिनट पर ये जो घंटे वाली सुई है मिनट वाली सुई से 10 अंश क्या होगी? आगे होगी। तो चलिए इसको थोड़ा लगाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, मान लीजिए कि वो 3 बजकर x मिनट पर घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से क्या है? 10 मिनट आगे है। अब यहां से आप क्या करेंगे, तो पहले घंटे वाली सुई के लिए निकालेंगे। तो घंटे वाले आप जानते हैं ना, घंटे में कितने से गुणा करते हैं? 30 से, और मिनट में 1/2 से, तो कितना हो जाएगा बताइए? 90 प्लस x/2 हो जाएगा। 90 प्लस कितना हो जाएगा? x/2 हो जाएगा। इसी प्रकार मिनट वाली सुई के लिए निकालें, तो 1 मिनट में कितना? 6, तो x मिनट में, तो 6 गुणे x बराबर कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। अब बताइए कौन सी सुई आगे है? देखिए इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है कि कब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से 10 अंश क्या होगी? आगे होगी।
इसका मतलब घंटे वाली सुई में से अगर मिनट वाली सुई घटाए तो कितना समय मिलना चाहिए? 10 अंश। तो घंटे में से मिनट को घटा दीजिए। तो 90 प्लस x बटा 2 माइनस कितना हो जाएगा? 6x, वो कितना हो जाएगा? 10 अंश के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 90 माइनस 2 छक्का 12 में से घटाएंगे तो 11x बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा? 10 अंश। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 90 माइनस 10 बराबर 11x बटा 2, तो कितना हो जाएगा? 80। कितना हो जाएगा? 80 बराबर 11x बटा 2 हो जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 80 दूना के कितना हो जाएगा? अगर यहाँ देखें तो 80 दूना के 160 बटा 11 इक्वल टू x हो जाएगा। यहां से अगर हम x की वैल्यू निकाल लें तो कितना हो जाएगा बताइए? 11 एक कम 11, फिर बचा कितना? 5, 11 चौक 44, 14 सही 6 बटा कितना हो गया? 11 हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 बजकर 14 सही 6/11 मिनट पर जो आपकी घंटे वाली सुई होगी वह मिनट वाली सुई से क्या होगी? कितने मिनट आगे होगी? 10 अंश क्या होगी? आगे होगी। फिर से क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन ये है कि 3 से 4 के बीच कब घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से 10 अंश क्या होगी? आगे होगी। तो अब यहां समझिए, मान लीजिए कि वो 3 बजकर x मिनट पे ऐसी कंडीशन हो रही है जब घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से क्या होगी? आगे होगी। तो हमने घंटे वाली सुई के लिए कोण निकाला तो हमें मिल गया 90 प्लस x बटा 2। मिनट वाली सुई के लिए कोण निकाला तो 6x मिल जाएगा। तो 90x बटा 2 में से 90 प्लस x बटा 2 में से 6x को आप घटा दीजिए और उसको सॉल्व करके आपको ये x की वैल्यू मिल जाएगा, अर्थात मिनट की वैल्यू मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3 बजकर 14 सही 6/11 मिनट हो जाएगा। जैसे ऐसे ही एक क्वेश्चन एक मिल जाए, अगला एक क्वेश्चन जैसे हमें मिल जाए, अगला ये जैसे क्वेश्चन मिल जाए कि हमारा ये 5 से 6 के बीच कब मिनट वाली सुई घंटे से 20 अंश आगे होगी। ये हमारा क्वेश्चन है ना। ये हमारा क्वेश्चन है कि 5 से 6 के बीच कब घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 20 अंश आगे होगी। सेम पैटर्न। तो मान लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 5 बजकर x मिनट पर। तो घंटे वाली सुई के लिए इसमें कितने से गुणा? 30 से, इसमें 1/2 से, तो कितना हो जाएगा? 115 प्लस x बटा 2 हो जाएगा। अब अगर हम मिनट वाली सुई के लिए निकालें तो इसमें कितने से गुणा होगा? 6 से, तो कितना हो जाएगा? 6x। अब कौन सी सुई आगे? मिनट वाली सुई। तो इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6x माइनस 150, है ना, और माइनस x बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा? 20 अंश। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो 2 छक्का 12 में से घटाएंगे तो 11x बटा 2 माइनस 150 बराबर 20। तो 11x बटा 2 बराबर 170, है ना। x बराबर 340/11 हो जाएगा। अब यहां से निकाल लीजिए x बराबर कितना हो जाएगा? तो 11 तिया 33, है ना, बचेगा कितना? 1, तो ये 30 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा? ये 10 बटे कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, है ना। तो यानी कि हमारा कितना मिल जाएगा? यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 बजकर 30 सही 10/11 मिनट पे ये कंडीशन हो रहा है जब घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से, अरे मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 20 अंश क्या होगी? आगे होगी। उम्मीद होगा कि आपको क्वेश्चन क्या होगा? समझ में आ रहा होगा, है ना। उम्मीद होगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, है ना। अब जैसे अगर हमने ये क्वेश्चन पूछ लिया, एक और क्वेश्चन जैसे दे दिया, जैसे क्वेश्चन हमने ये पूछ लिया कि 4 से 5 के बीच कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगे, आपस में मिलेंगी। आपस में मिलेंगी मतलब जब आपस में मिलेंगी मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगे तो उनके बीच का कोण कितना हो जाएगा? 0 अंश होगा। ऐसे समझिए, जैसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 से 5 के बीच कब दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, ऐसे, यानी कि 4 बज के कितने मिनट पर। देखिए दोनों आपस में मिल गई कि नहीं? घंटे और सुई आपस में मिल गए, यानी कि दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? 0 होगा। तो आप घंटे वाला कोण निकाल लीजिए, मिनट वाला कोण, और दोनों कोण बराबर हो जाएगा, है ना। तो अब मान लीजिए, तो यहां से आप क्या लिखेंगे? ये क्वेश्चन है। अब मान लीजिए कि वो 4 बजकर x मिनट हो रहा है,
तो घंटे वाली सुई के लिए इसमें 60 से गुणा, इसमें 30 से गुणा, इसमें 1/2 से, तो कितना हो जाएगा 120 प्लस x/2 हो जाएगा। मिनट वाली सुई के लिए तो 6 गुणे x बराबर कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो दोनों के बीच का कोण 0 होगा, इसका मतलब दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों आपस में बराबर कर दीजिए। 120 प्लस x/2 बराबर कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 120 बराबर 6x माइनस x/2, तो 120 बराबर 2 6 12 में से घटाएंगे तो 11x/2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 240/11, है ना। तो कितना हो जाएगा, तो 11, अब यहां से कितना हो जाएगा, है ना, तो यहां हो जाएगा हमारा, तो 11 दूना के 22, 11 एकम 11, 21 सही 9/11, यानी कि आप कह सकते हैं कितने बजकर 4:21 सही 9/11 मिनट पे ये कंडीशन हो रहा है जब दोनों सुइयां आपस में क्या होंगी, मिलेंगे। ये क्वेश्चन है ना, 4 बजकर लगभग दिखे 21 बज के कुछ मिनट दिख भी रहा है ना, ये क्वेश्चन है ना। तो जब आपस में मिलेंगी मतलब वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उनके बीच में कितने अंश, कब 0 अंश का कोण बनेगा। इसी को क्वेश्चन घुमा के पूछ लिखता है 4 से 5 के बीच कब दोनों सुइयों के बीच में 0 अंश का कोण बनेगा। तो आप इस तरह क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, है ना। जैसे अगर ये क्वेश्चन और ये पूछ ले, सेम क्वेश्चन पूछ ले कि 4 से 5 के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। क्वेश्चन ये पूछ ले कि 4 से 5 के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब विपरीत का मतलब क्या होता है, विपरीत का मतलब होगा जब एक ऊपर होगा एक नीचे मान लीजिए हो, तो दोनों के बीच का कितने एंगल कोण हो जाएगा, 180 अंश का कोण हो जाएगा। जैसे वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि 4 से 5 के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत, ये समझिए। विपरीत, विपरीत का मतलब, है ना, विपरीत का मतलब दोनों एक दूसरे, एक इस साइड है तो एक इसके विपरीत है। तो विपरीत का मतलब अब इसके बीच में कितने एंगल बन जाएगा, 180 अंश। तो 4 से 5 के बीच में कौन सी सुई आगे है, तो मिनट वाली सुई कौन सी है, आगे है। तो पहले हम देखेंगे कि घंटे से मिनट घटाए या मिनट से घंटा हो, दोनों को, इस बात को देखा जाएगा अभी। तो पहले ये क्वेश्चन है कि 4 से 5 के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। विपरीत का मतलब 180 अंश का पूछ रहा है। तो चलिए अगर हम यहाँ पे देखें, पहले घंटे वाली सुई के लिए निकालें, तो मान लिया जाए कि 4:x मिनट होगा। तो घंटे वाली सुई के लिए इसमें कितने से गुणा, 30 से, और इसमें कितने से गुणा, 1/2 से, तो कितना हो जाएगा 120 प्लस x/2। मिनट वाली सुई के लिए देखें तो x गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा 6x। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 180 होगा। तो 180 कैसे होगा, तो 6x में से इसको घटा दीजिए, तो 120 माइनस x/2 बराबर 180। तो अब सॉल्व करेंगे, तो 2 6 12 में से घटाएंगे तो 11x/2 बराबर 100, इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 180 प्लस 120, तो 11x/2 बराबर कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 600/11। तो x बराबर 11 × 5 = 55, फिर कितना हो जाएगा 5, है ना, 11 चौक 44, 54 सही 6/11 हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि 4:54 सही 6/11 मिनट पे ये कंडीशन होगा जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से क्या होगी, है ना, 180 अंश आगे होगी, या दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होंगी, विपरीत होंगी। दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होंगी, विपरीत होंगी, है ना। अब इस टाइम ये दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे क्वेश्चन और हम में दे दिया, अब इसको थोड़ा ट्रिक से समझते हैं ना। अब जैसे इस पे देखिए क्वेश्चन ये पूछ दे 90 अंश के कोण के लिए बात करें, है ना। जैसे ये क्वेश्चन पूछ दे, सेम क्वेश्चन है कि 4 से 5 के बीच, 4 से 5 के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होंगी, है ना। ये क्वेश्चन पूछा कि 4 से 5 के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होंगी। लंबवत का मतलब अब इनके बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश, है ना। कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश। अब ध्यान रखिए, एक चीज ध्यान रखिए कि प्रत्येक घंटे में कोई भी
प्रत्येक घंटे में कोई भी कोण 2 बार बनता है। चाहे वो 10 अंश हो, चाहे 20 अंश हो, चाहे 30 अंश। केवल किसको छोड़कर? 180 अंश और 0 अंश को छोड़कर। यानी कि आप क्या कहेंगे? 180 अंश और 0 अंश को छोड़कर प्रत्येक घंटे में दोनों जो कोण होता है, कोई भी कोण होता है, वो कितने बार बनता है? 2 बार बनता है। कब? जब एक बार मिनट वाली सुई पीछे होती है, क्योंकि आप जानते हैं मिनट वाली सुई फास्ट चलती है। तो जब एक बार मिनट पीछे होती है, तब एक बार कोण बनता है, जैसे 90 अंश। और एक बार जब मिनट वाली सुई फास्ट चलती है, तो थोड़ा-सा 90 अंश आगे भी चली जाती है। तो जैसे इसको समझिए, इसमें देखिए 90 अंश कोण 2 बार बनेगा, है ना? जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे हमने कह दिया कि 5 से 6 के बीच कब दोनों सुइयाँ, 4 से 5 के बीच को ही पकड़ लें। तो देखिए एक बार ये ऐसे मान के चलिए, अभी ये देखिए 90 अंश का कोण लगभग बन चुका है। ये 90 अंश का कोण बन चुका है, अभी 4 से 5 के बीच में ही है। एक बार बना जब मिनट वाली सुई पीछे है, एक बार और, यानी कि जब घंटे वाली सुई क्या है? आगे है। एक बार और बनेगी, जब ये मिनट वाली सुई अभी 4 से 5 के बीच में ही है, जब मिनट वाली सुई क्या होगी? आगे हो जाएगी। अभी लगभग देखिए 90 अंश का कोण बन जा रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि कब क्वेश्चन ये पूछ दे कि 4 से 5 के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाएंगी, तो उसको आप क्या करेंगे? है ना? तो 90 अंश का मतलब वो कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार। अगर 10 अंश पूछे कि कब दोनों सुइयों के बीच 10 अंश का कोण बनेगा, तभी वो कितने अंश का बनेगा? 90 अंश। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ दे कि 4 से 5 के बीच कब घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से 90 अंश आगे होगी, तब वो यानी कि वो घंटे वाली सुई आगे वाली क्वेश्चन पूछ रहा है, तब एक ही आंसर आएगा। लेकिन कब 90 अंश का कोण बनेगा, तो इसका कितने अंश का बनेगा? 2 आंसर आएगा। एक बार जब मिनट वाली सुई आ गई हो, एक बार जब क्या हो? घंटे वाली सुई आ गई हो। तो चलिए थोड़ा पहले इसको समझते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसका कोण निकालें, तो मान लीजिए 4 बज के x मिनट पे, है ना? 4 बजकर x मिनट पे। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे? इसमें x इसमें कितने गुणा करेंगे घंटे वाली सुई? 30 से, इसमें 1/2 से। तो कितना हो जाएगा? 120 प्लस x/2 हो जाएगा। मिनट वाली सुई के लिए देखें, तो इसमें कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। तो एक बार हम जब घंटे वाली सुई आगे हो, तब हम एक बार आंसर निकाल लेंगे, एक बार जब मिनट वाली सुई को आगे करके लगा देंगे। अब फर्स्ट कंडीशन, जब कौन सी सुई आगे हो? घंटे वाली सुई, तो घंटे में से मिनट को निकाल दीजिए। तो 120 प्लस x/2 माइनस 6x बराबर कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? 120 माइनस 11x/2 बराबर 120 हो जाएगा, है ना? है ना? बराबर कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये कितना है? 90 अंश होगा ना, 90 अंश। कोण कितना है? लंबवत है तो 90 अंश हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लें, इसको इस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड, तो 120 में से 90 घटाएंगे तो 30 बराबर 11x/2 कितना हो जाएगा? 60 बराबर 11, है ना? बराबर x, x बराबर हो जाएगा 5 सही 5/11। यानी कि एक तो हमें आंसर मिल जाएगा 4 बजकर 5 सही 5/11 मिनट। दूसरा जो आंसर मिलेगा, है ना, दूसरा जो होगा, हम क्या करेंगे? इसमें कितने से गुणा करें? यानी कि एक बार हम घंटे वाली सुई को आगे कर दें। ये तो जब घंटे वाली सुई आगे हो, घंटे वाली आगे हो, है ना, तब हमें ये आंसर मिल गया। दूसरा जब हम देखेंगे मिनट वाली आगे हो, मिनट वाली आगे हो, है ना, मिनट वाली आगे हो। तो अगर मिनट वाली आगे होगा, तो अब हम इसमें मिनट में से घंटे घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 6x माइनस कितना हो जाएगा? 120 और माइनस कितना हो जाएगा? x/2 बराबर कितना हो जाएगा बताइए? तो बराबर आपका हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11x/2 बराबर, है ना, 120 प्लस 90 210 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 420 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में? यहाँ समझिए भाई, है ना? तो 6x में से ये 2 छक 12 में से 1 घटाएंगे तो 11x/2, 120 इधर जाएगा। तो 90 में 120 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 210। तो 210 का मतलब 420, 420 को निकालेंगे तो 2 दूना के 4, 210। यानी कि एक बार आपका पहला कंडीशन होगा कब? 4 बजकर 5 सही 5/11 और दूसरा 4 बजकर 210 मिनट। यहाँ कुछ गलत दिख रहा है, 1 मिनट रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। 6x माइनस 120 माइनस x/2, 2 छक में 12 में से 11x/2, 120 प्लस 90 210, है ना, कितना हो जाएगा? 210 और 420, 420 बटा कितना हो जाएगा? 2, 210।
है ना, ये हमारा चलिए आंसर होगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, 4 से 5 के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होंगी। लंबवत का मतलब कितने होगा, 90 अंश का होगा। कितने अंश का कोण होगा, 90 अंश होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, है ना। अब थोड़ा समझिए, है ना, अगर हम इसको क्या करें, थोड़ा सा ट्रिक से समझिए। 90 अंश, 0 अंश और ये थोड़ा समझिए। अब थोड़ा सा हम देखते हैं 0 अंश के कोण के लिए। 0 अंश कोण, थोड़ा सा उसको ट्रिक में समझते हैं। किसके लिए, 0 अंश का कोण। देखिए अगर हम बात करें 0 अंश के कोण के लिए, या जब दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं, तो घड़ी की प्रत्येक सुइयां प्रत्येक घंटे में, है ना, घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में एक बार एक दूसरे से 0 अंश प्रत्येक घंटे में एक बार एक दूसरे से 0 अंश का कोण बनाती है। किंतु 12 से 1 के बीच में ऐसी कंडीशन होती है जब वे एक दूसरे से 0 अंश का कोण नहीं बनाती। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी 12 बजे वो 0 अंश का कोण बना चुकी होती है। अब अगर हम 12 से 1 के बीच में देखें, तो फिर चूंकि मिनट वाली सुई फास्ट चलती है, तो फिर इन्हें मौका नहीं मिल पाता। अब अगर देखिए यहाँ पे, अगर हम चले तो यहाँ देखिए अभी 1 बज गया, लेकिन फिर मिलने का मौका नहीं मिल रहा है। देखिए 1 बज गया, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिली नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली 1 बजे 12 बजे एक बार एक दूसरे से मिल चुकी। अब आप किसी भी घंटे में चलिए, वे एक बार 0 अंश का कोण बना, जैसे 1 से 2 के बीच में देखिए एक बार 0 अंश का कोण बना चुकी कि नहीं। इसी प्रकार 2 से 3 के बीच में देख लीजिए, अगर हम 2 से 3 के बीच में देखें तो ये एक बार मिल जाए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में एक दूसरे से एक बार मिलती हैं, किंतु 12 से 1 के बीच में नहीं मिलती। इसका मतलब सोच के देखो, अगर वो 12 घंटे में चलेंगी, तो होना क्या चाहिए कि 12 बार वो एक दूसरे से 0 अंश का कोण बनाना चाहिए, लेकिन 1 घंटे में वो नहीं बनाती। तो 12 घंटे में वो कितने अंश का कोण बनाएगी, तो अगर हम बात करें 12 घंटे में वो कितनी बार बनाएगी 0 अंश का कोण, 11 बार। क्वेश्चन पूछ लेता है, बार-बार पूछ लेता है कि घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में कितनी बार एक दूसरे से 0 अंश का कोण बनाती हैं, या कितनी बार एक दूसरे से मिलती हैं। तो 12 घंटे में कुल कितनी बार बनाएंगी, 11 बार बनाती हैं। कब नहीं बनाती, 12 से 1 के बीच में नहीं बनाती। अब इस पे देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन, अब देखिए पीछे हमने थोड़ा बताया था, जैसे अगर हमने ये क्वेश्चन करता है, इस पे थोड़ा शार्ट करके क्वेश्चन को करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि 4 से 5 के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से 0 अंश का कोण बनाएंगी। कब से कब के बीच, 4 से 5 के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से 0 अंश का कोण बनाएंगी। अब इसको थोड़ा ट्रिक से समझते हैं, तो ध्यान रखिए। ये जो हमारा होता है, यानी कि वो 4 बज के, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 बजकर कितने मिनट पर घंटे वाली सुई या मिनट वाली सुई से मिलेगी, या कब 0 अंश का कोण बनाएगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारा होता है, जो 4 बजकर है ना, ये 4 बजकर, तो उस 4 को हम उठा लेते हैं और इसको हम 60/11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उस 4 बजे में हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60/11 से मल्टीप्लाई करें, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अगर हम 4 बजे में 60/11 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना हो जाएगा, 240। 240 को डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 11 दूना के 22, फिर कितना हो जाएगा, 21 सही 9/11 मिनट पर। यानी कि आप कह सकते हैं कि 4 बजकर 21 सही 9/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे से 0 अंश का कोण बनाएगी। जैसे कि और हम क्वेश्चन ये कह दें कि बताइए कि 5 से 6 के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से 0 अंश का कोण बनाएंगी। हमने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि 5 से 6 के बीच, 6 के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से 0 अंश का कोण बनाएंगे। तो आप क्या करिए, 5 को उठाइए, इस 5 में 60/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इस 5 में कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 60/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 11 पचे और 6 पचे 30, 300 बटे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 दूना के 22, बचेगा 8, है ना, 11 सते 77, 27 सही 3/11 मिनट। यानी कि आप क्या कहेंगे, 5 बजकर 27 सही 3/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे से कितने अंश का कोण बनाएंगी, 0 अंश का कोण बनाएंगी। एक तो ये ट्रिक है आपका पहला ट्रिक 0 अंश के लिए। एक और ट्रिक बताते हैं, सेकंड ट्रिक, ध्यान रखिए। डायरेक्ट आप क्या करिएगा, पूरे क्वेश्चन को ध्यान रखिए, है ना, कि दूसरा जो ट्रिक है, आप क्या करिएगा, डायरेक्ट ऑप्शंस लगा सकते हैं। अगर ऑप्शन में कुछ ऐसा दे कि इसका अंश, इसका जो अंश, और ये वाला इसका इकाई और इसका अंश, इन दोनों का योगफल अगर 10 हो, अब कभी भी सॉल्व करिएगा, 0 अंश में हमेशा क्या होगा, इसका इकाई और अंश का योगफल 10 होगा।
तो अगर ऑप्शन में डायरेक्ट आप क्या देखें, जीरो अंश का क्वेश्चन पूछा है, तो डायरेक्ट आप सॉल्व ही मत करिएगा, डायरेक्ट ऑप्शन में चले जाइएगा। जिसमें ऐसा दिखे कि इन दोनों का योगफल 10 हो रहा है, वही आपका क्या होगा, डायरेक्ट आंसर होगा। जैसे थोड़ा समझिएगा, इसका मतलब आप इकाई और प्लस अंश इन दोनों को जोड़िएगा, जिसमें योगफल 10 दिखे, जैसे ऑप्शन दे दे ऐसे दे देगा। ऑप्शन फर्स्ट दे दे कि 5:33 सही 3/11। ऑप्शन सेकंड देगा कि 5:27 सही 3/11। ऑप्शन थर्ड दे दे कि 5:28 सही 3/11। ऑप्शन फोर दे दे कि 5:31 सही 8/11। ये ऑप्शन दे दे। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना है, आप सीधा जाइएगा ऑप्शन में ढूंढिएगा कि ऐसा कहीं पे है क्या कि इसका इकाई ले लिए और इसका अंश, इन दोनों का योगफल अगर 10 हो रहा है तो वही आपका डायरेक्ट आंसर होगा। यहां ढूंढिए 3 3 6, क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। इसमें ढूंढिए 7 3 10, बिल्कुल। यहां देखिए 8 3 11, नहीं। 8 1 9, नहीं। क्योंकि हमेशा हमेशा जब भी जीरो का कोण पूछेगा, जब भी जीरो का कोण पूछेगा तो इन दोनों का योगफल क्या होता है? 10 ही होता है। जैसे और थोड़ा और चेक करा देते हैं। जैसे अगर हमने ये क्वेश्चन पूछ दिया, बताइए 6 से 7 के बीच में, या हमने ये क्वेश्चन पूछ लिया, बताइए 2 से 3 के बीच में कब दोनों सुइयों के बीच में जीरो का कोण बनेगा? तो आप 2 को उठाइए, 2 को 60/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना बनेगा? 120। 120/11, 11 धाम 110, तो 10 सही 10/11। यहाँ पे देखिए इकाई प्लस अंश, तो 0 + 10 बराबर कितना हो गया? 10 हो गया। जैसे एक और क्वेश्चन हमने पूछ दिया कि अगर हमने ये कह दिया कि 7 से 8 के बीच में कब दोनों सुइयों के बीच में जीरो का कोण बनेगा, तो आप डायरेक्ट क्या करिए, 7 × 60/11 कितना हो जाएगा? 420/11। तो कितना हो जाएगा? 11 तिया 33, बचेगा कितना? 9। 11 × 88, 38 सही 2/11। यहाँ चेक करिए, इकाई प्लस 2, ये हमेशा सेट हो जाएगा। यानी कि डायरेक्ट आप ऑप्शन में, लेकिन अगर ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाए कि जिसमें 2 का योगफल 10 हो रहा है, तब तो आप इस तरह सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत तो लंबा था नहीं, डायरेक्ट है। और अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, केवल एक ऑप्शन दिखेगा जिसमें 10 हो रहा है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व ही मत करिए, डायरेक्ट क्या करिएगा? विकल्प से मार दीजिएगा। डायरेक्ट क्या करिएगा? विकल्प से मार दीजिएगा। दूसरा, ये तो हमारा था जीरो अंश के लिए। तो जीरो अंश के लिए क्या टॉपिक हो गया? तो जीरो अंश में हम कह सकते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में एक दूसरे से जीरो अंश का कोण बनाती हैं, किंतु 12 से 1 के बीच में नहीं बनाती। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 12 घंटे में कुल कितनी बार एक दूसरे से जीरो अंश का कोण बनाएंगे? तो 12 घंटे में कुल 11 बार बनाएंगे। 12 घंटे में कुल कितनी बार बनाएगी? 11 बार बनाएगी। कब नहीं बनाती? 12 से 1 के बीच में। इसके लिए ट्रिक क्या है? तो जितने बजकर कहा जाए 7 से 8 के बीच में, तो आप 7 को पकड़िए, उसमें 60/11 से मल्टीप्लाई करेंगे। कल को 9 से 10 के बीच में, तो 9 × 60/11। 8 से 6 से 7 के बीच में, तो 6 × 60/11। डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें 180 अंश के लिए या विपरीत के लिए, अगर हम ये क्वेश्चन पूछ ले कि विपरीत के लिए, है ना, कब दोनों सुइयां, या विपरीत यानी कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो, विपरीत का मतलब कितने अंश का कोण बनेगा? 180 अंश का। विपरीत का मतलब कितने अंश का कोण बनेगा? 180 अंश का कोण बनेगा, है ना। तो ध्यान में रखिए, सेम रूल है। घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में एक बार एक दूसरे से 180 अंश का कोण बनाती है, किंतु 6 से 7 के बीच में एक कंडीशन होता है, जब वे एक दूसरे से जीरो अंश का कोण नहीं बनाती। इसकी वजह, क्योंकि एग्जैक्टली 6 बजे वे एक दूसरे के विपरीत हो चुकी होती हैं, जिसकी वजह से फिर उनको मौका नहीं मिल पाता कि वे एक दूसरे के विपरीत कोण बना सके। जैसे देखिए ये 6 बज रहा है, ये एग्जैक्टली 6 है, इस टाइम ये एक दूसरे के विपरीत है और ये एकदम 6 बज रहा है। अब 6 से 7 के बीच में इनको 180 अंश का कोण बनाने का मौका नहीं मिल पाता। जैसे थोड़ा देख लीजिए, अगर हम इसको चलाएं तो देखिए 6 से 7 के बीच में इनको मौका नहीं मिल रहा है ना। अब इनको 180 अंश का कोण बनाने का मौका ही नहीं मिलेगा। जैसे ही देखिए ये नहीं बन पाया, लेकिन अब हर घंटे बनेगा। जैसे हम 7 से 8 के बीच की बात करें तो देखिए 7 से 8 के बीच में ये देखिए एक दूसरे से 180 अंश का कोण बना चुकी है। इसी प्रकार 8 से 9 के बीच में भी देखेंगे तो 8 से 9 के बीच में भी देखिए एक दूसरे से 180 अंश का कोण बना चुकी है। तो हर घंटे में, इसका मतलब थोड़ा समझिएगा कि हम कह सकते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में एक बार एक दूसरे से 180 अंश का कोण बनाती हैं, किंतु 6 से 7 के बीच में नहीं बनाती। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 12 घंटे वो कुल कितनी बार बनाएंगे? 11 बार। 12 घंटे में कितनी बार बनाएंगे? 12 घंटे में कुल 11 बार 180 अंश का कोण बनाती हैं। तो कभी कभी विकल्प में डायरेक्ट एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है। अब इस पे थोड़ा क्वेश्चन समझिए। जैसे ये क्वेश्चन पूछ ले, है ना, क्वेश्चन ये पूछ ले
कि बताइए 3 से 4 के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से 180 अंश का कोण बनाती हैं। अब इसको हम 3 टाइप से बताते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा कि 3 से 4 के बीच, 3 से 4 के बीच कब दोनों सुइयां विपरीत होंगी। थोड़ा समझिए, इसको डायरेक्ट ट्रिक से बताते हैं, ट्रिक से पूरा समझ में आ जाएगा। बेसिक मेथड तो मालूम ही है, 3:01 मान लीजिएगा, दोनों का कोण निकाल के, है ना, अंतर कर दीजिएगा 180 अंश। वो बेसिक मेथड हमने पीछे पढ़ा रखा है। अब इसको थोड़ा ट्रिक से बताते हैं। देखिए, अगर हम ट्रिक से बात करें तो इसमें 2 ट्रिक है। पहला ट्रिक देखिए, तो पहला ट्रिक ये है कि आप मान लीजिए ये जो 3 है ना, 3 से 4 के बीच की बात करें तो देखिए हमने कहा था कि घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे से 0 अंश का कोण नहीं बनाती, 6 से 7 के बीच में। तो आप 6 को बेस मानिएगा और यहां से क्लॉकवाइज घूम के देखिए कि 3 कितनी यूनिट हमें मिल रहा है। तो 6 से चले तो 1 घंटा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल हमें कितना यूनिट मिल रहा है? 9 यूनिट मिल रहा है। तो आप क्या करिएगा, इस 3 में, बात समझ में आ रहा है? ये जो हमारा 3 बजकर कितने मिनट पर है, इसमें आप क्या करिएगा, तो टोटल हमें कितना यूनिट मिल गया? 9 यूनिट मिल गया। तो 9 गुणे कितना कर दीजिएगा? 60/11 कर दीजिएगा। 3 से 4 के बीच में चले तो टोटल हमें कितना मिल जाएगा? 6 से चलिए 3 बजे तक, तो 6 6 12, 6 फिर 3 घंटा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 9 घंटा। तो 9 गुणे 9 घंटे में आप 60/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? 540। 540 को 11 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा बताइए? 11 चौक 44, कितना हो जाएगा? 11 चौक, है ना, 11 चौक 44, बचेगा 9, फिर 11 बटे 88, 48 सही 2/11। यानी कि आप कह सकते हैं कि 3:48 सही 2/11 मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होंगी? विपरीत होंगी। दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होंगी? विपरीत होंगी। बस समझ में आ रहा है? एक तो ये मेथड है। सेकेंड मेथड देखिए, सेम प्रोसेस, सेम चीज है। जो दूसरा जो ट्रिक है, अब इन दोनों का योगफल 80, क्या करिए, हमेशा क्या होगा? 10 ही होगा। इसका मतलब इसमें आप डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे लगाएंगे? आप इकाई प्लस अंश देखिएगा, और जिसमें 10 होगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। जैसे यहाँ देखिए 8 + 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, हमेशा वो 8 2 10 ही होगा। तो अगर ऐसा कोई सिंगल ऑप्शन मिले जिसमें इकाई और अंश का योगफल 10 हो रहा है, तो आपका डायरेक्ट क्या होगा? वही आंसर होगा। जैसे यहाँ पे अगर हमने कह दिया, जैसे एक और क्वेश्चन हमने दे दिया, हमने ये कहा कि बताइए 7 से या 9 से 10 के बीच, 9 से 10 के बीच कब दोनों सुइयों के बीच में 180 अंश का कोण बनेगा या एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत होंगे। तो आप क्या करिए बताइए, 9, तो 6 से 9 के बीच में कितनी यूनिट मिलेगा? 3 यूनिट। इस 3 को कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए? 60/11 से, तो कितना हो जाएगा बताइए? 180/11। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 11 कम 11, 11 छक 6 64 सही 6/11। यहाँ देखिए 6 4 10। मतलब अगर कोई ऐसा ऑप्शन दिखे जिसमें इन दोनों का योगफल डायरेक्ट 10 हो रहा है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना, पढ़ना भी नहीं है। 180 दिखे तुरंत ऑप्शन पे जाइए। अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख रहा है, वो भी सिंगल ऑप्शन ऐसा, अगर 2 ऑप्शन मिल गए तो फिर लगाना मजबूरी हो जाएगा। तो आप क्या करिए, इन दोनों को सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर को ले लीजिएगा। यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा? 9:16 सही 4/11 मिनट पर। उम्मीद होगा आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, है ना? सीधा आप क्या करिएगा, जितना यूनिट हमें मिल रहा है कि 9 से, अब 6 से 9 के बीच चलिए, कितना यूनिट हमें मिला? 3 यूनिट। उस 3 को 60/11 से मल्टीप्लाई कर दें। कल को 10 से 11 के बीच में, तो 6 4 4 यूनिट, है ना? कल से 11 के 12 बीच में, तो हमें कितना मिल जाएगा? 6 से 11 5 यूनिट, तो 5 गुणे 60/11। इस तरह सॉल्व करके आप डायरेक्ट क्या करेंगे? आंसर लेंगे। अब उम्मीद होगा आपको ये क्वेश्चन, ये सॉल्व बहुत ही अच्छा लगा होगा क्लास। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप क्या करिए, हमें कमेंट करके क्वेश्चन को क्या करिएगा? पूछ लीजिएगा। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय।